नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आपने पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है और इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है और अभी फॉर्म भरने के लिए जो है लास्ट डेट जो है वो 23 अक्टूबर 2025 है। 23 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। दो भर्तियां हैं, एक भर्ती की जो आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 7 नवंबर 2025 है। तो दोनों भर्तियों की जानकारी आपको देंगे। अगर आपका पीजी कंप्लीट है और बीएड कंप्लीट है तो आप पीजीटी में आवेदन कर सकते हैं। इसमें बिना सी टेट या किसी टेट के ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। पूरी जानकारी आपको देंगे। पीजीटी के 1460 पद जो है वो आपको मिलेंगे। पीजीटी के अंदर दोस्तों स्नातकोत्तर प्लस में आपका बीएड होना चाहिए, यानी आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड अगर कंप्लीट है तो आप पीजीटी के अंदर ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर विषयवार वैकेंसी पीजीटी की, तो आपको अंग्रेजी, हिंदी, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, इसके साथ ही अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपको पीजीटी के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट के आपको कितने पद मिलेंगे। इसमें आपको पीजीटी में अंग्रेजी के 112 पद मिलेंगे, हिंदी के 81 पद मिलेंगे, गणित के 134, रसायन विज्ञान के 169 पद, भौतिक विज्ञान के 198 पद मिलेंगे, जीव विज्ञान के 99, इतिहास के 140, भूगोल के 98, वाणिज्य के 120, अर्थशास्त्र के 155 और कंप्यूटर विज्ञान के 154 पद आपको मिलेंगे। इस वैकेंसी की दोस्तों बात करें तो इस वैकेंसी में सभी राज्यों के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसमें आपको टीजीटी की जो भर्ती है वो भी मिल रही है और आपको ये फायदा रहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपका बीएड है तो आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के जो एग्जाम है वो अलग अलग डेट्स में होते हैं। तो ऐसे में वो अभ्यर्थी जिनका पीजी भी कंप्लीट है और जिनका बीएड कंप्लीट है वो पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए ही ट्राई कर सकते हैं। तो टीजीटी में बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। टीजीटी में आपको हिंदी की 424 सीट मिलेगी, अंग्रेजी की 395, गणित की 381, सामाजिक अध्ययन की 392 पोस्ट आपको मिलेगी, विज्ञान की 408, कंप्यूटर विज्ञान की 550 और कुल आपको यहाँ पर 2550 जो पद हैं वो मिलने वाले हैं। इसके अलावा टीजीटी में भाषाओं के लिए भी अलग अलग पद हैं। असमी भाषा के लिए 8, बोडो के लिए 2, बंगाली के लिए 8, गारो के लिए 1, गुजराती के 2, कन्नड़ के 6 पद, खासी के 3, मलयालम के 2, मणिपुरी के 11, मिजो के 6, उड़िया के 57, संथाली के 71, तेलुगु के 44, उर्दू के 2, कुल आपको 223 जो पद हैं वो भाषा के मिलेंगे। टीजीटी में आपको विविध विषय के जो पर्सन है जो आपको पद है वो भी मिलेंगे, जैसे कि म्यूजिक के 314, आर्ट के 279, पीईटी पुरुष के 173, पीईटी महिला के 299, लाइब्रेरियन के 124, कुल पद आपको 1189। बात करें आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आवेदन फीस क्या लगेगी। महिलाएं, एससी एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क जो है वो 500 रुपये रहने वाला है दोस्तों, लेकिन अन्य सभी उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क इसमें बहुत ज्यादा लगा है दोस्तों, इतना नहीं होना चाहिए था। ये आवेदन शुल्क जो है वो 2500 रुपये आपका प्रिंसिपल के लिए लगने वाला है, यानी आप प्रिंसिपल के लिए अगर आवेदन करते हैं तो ये आपका आवेदन शुल्क लगेगा। बात कर लेते हैं पीजीटी और टीजीटी के आवेदन शुल्क की, तो इसमें महिलाएं, एससी एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क 500 रुपये रहेगा, जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क 2000 रुपये रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप पीजीटी और टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप सामान्य कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर 2000 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, जबकि महिलाओं के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, एससी एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पर 500 रुपये रहने वाला है। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो महिलाओं, एससी एसटी और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क 500 रुपये, जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क 1500 रुपये रहने वाला है।
इसमें दोस्तों आपका जो है वो एग्जाम होगा और उसके आधार पर ही आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बात करें आपको इस वैकेंसी की ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो ये आपको एकलव्य विद्यालय के अंदर टीजीटी और पीजीटी की भर्ती मिल रही है दोस्तों। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पदों पर होने वाली भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथियां जो है वो घोषित कर दी गई हैं और इस वैकेंसी में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पदों पर होने वाली भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, महिला स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल, लेखाकार, जूनियर सेक्रेटरिएट, असिस्टेंट व लैब अटेंडेंट समेत कुल 7267 पदों पर भर्ती के लिए टियर फर्स्ट परीक्षा 13 दिसंबर 2025, 14 दिसंबर 2025 और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। नोटिस में कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद पोस्ट वाइज व शिफ्ट वाइज शेड्यूल जारी हो जाएगा। आपको बता दें कि EMRS भर्ती के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है emrs.tribal.gov.in। ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है जिस पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन NESTS कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 तय की गई है। भारत के सभी राज्यों के अभ्यर्थी जो है वो ऑनलाइन आवेदन इस वैकेंसी में कर सकते हैं दोस्तों। वैकेंसी के लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर 2025 है। तो दोस्तों अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो आप पीजीटी के लिए आवेदन करें। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, केवल बीएड किया हुआ है, तो आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपका अगर पीजी है तो आप दोनों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। ये एक अच्छी वैकेंसी है जो कि सरकारी टीचर की वैकेंसी है, यानी इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो जॉब है वो परमानेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब अस्थायी होगी, परमानेंट जॉब आपको मिलने वाली है। तो एकलव्य विद्यालय के अंदर ये भर्ती आई हुई है। इसके साथ ही दोस्तों देश के अन्य कई राज्यों में भी बड़ी भर्तियां जो है वो आने वाली हैं जिनमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक पदों पर भी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाएगा। देश के कई राज्यों में नई शिक्षक वैकेंसी जो है वो अभी आने वाली है। तो आपने कौन से सब्जेक्ट से बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है आप हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों, ताकि आपके राज्य के अंदर कोई भी शिक्षक भर्ती आए उसकी जानकारी जो है वो हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचा सकें। और आप कौन से राज्य से तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताएं और अपना सब्जेक्ट भी बताएं ताकि आपके यहाँ की भर्तियों की जानकारी आपको दी जा सके। पीजी से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण वैकेंसी की जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हर महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले प्रदान करते रहेंगे। आपका बेहद धन्यवाद।